नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा पसंद आई। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ इंग्लिश सीखने के लिए तो बहुत ही अच्छी स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई वोकेबलरीज मिलने वाली है जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करने वाला हूँ, मीनिंग बताने वाला हूँ, टेंसेस समझाने वाला हूँ। हम यहाँ पे अनुवाद कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन के रूल्स क्या है, वो सब सिखाने वाला हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उन्हें बताना पड़ता है कि स्टोरी में क्या क्या सीखते हैं। स्टोरी एक तो इंटरेस्टिंग होती है तो सुनने का मजा आता है, साथ ही साथ हम इंग्लिश भी सीखते रहते हैं। हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम इंग्लिश कब सीख जाते हैं। स्टोरी से इंग्लिश सीखने में ये मजा है। आज की स्टोरी का बहुत ही शानदार टाइटल है, एम हाई फ्लाई फार। एम हाई, एम यानी होता लक्ष्य रखना, है ना, यानी कि ऊंचा लक्ष्य रखो। फ्लाई फार, फ्लाई यानी उड़ना, फार यानी दूर तक, दूर तक उड़ान भरो, यानी ऊंचा लक्ष्य रखो और दूर तक उड़ान भरो। ऐसे टाइटल दिया गया है। क्यों दिया गया है? बहुत ही अच्छी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देंगे। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड, घिरा हुआ, उसे सराउंडेड कहते हैं, बाई, बाई यानी से, द्वारा उसे बाई कहा जाता है, डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी घने, फॉरेस्ट जंगलों को प्लूरल है, तो घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में, अ फादर, एक पिता, टुक हिज सन, अपने बेटे को ले गया। तो टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, ये पास्ट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा टेक का टू, तो दिया, लिया गया, ऐसी उसके आता है। इनटू, इनटू यानी होता है में, द वुड्स टू टीच हिम वन ऑफ लाइफ्स मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स। इनटू यानी वुड्स यानी क्या होता है? वुड यानी लकड़ी भी होती है, लेकिन वुड्स यानी भी जंगल को वुड्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, वुड यानी जंगल भी होता है, फॉरेस्ट यानी भी जंगल होता है, जंगल यानी भी जंगल होता है, तो अलग अलग का मीनिंग होता है। वो कई जगह मीनिंग का अलग अलग प्रकार से बताया गया है कि भाई जंगल बड़ा होता है, वन उससे बड़ा होता है, हिंदी में जैसे होता है ना, इस प्रकार से है, लेकिन वुड यानी भी जंगल होता है। अब जंगल में ले गया। टू टीच, सिखाने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो, कोई क्रिया हो, इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए, के लिए। टू ईट, खाने के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, टू टीच, सिखाने के लिए, हिम, उसे, वन ऑफ लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स, जीवन का, है ना, जीवन का सबसे कीमती सबक में से एक सिखाने के लिए। तो जीवन में बहुत सारे कीमती सबक होते हैं, उसमें से एक सबक सिखाने के लिए जंगल में ले गए अपने बेटे को। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, इट का यूज किया गया है इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए, देयर या इट का यूज करते हैं, ये कोई है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, ये था ऐसे नहीं बोलेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह का समय था, ऐसे बोलेंगे, सुबह का समय था। एंड द सॉफ्ट सनलाइट, और हल्की धूप, फिल्टर्ड, छन रही थी, है ना, थ्रू यानी में से, द ट्रीज, और पेड़ों में से धूप क्या आती थी? छन कर आती थी, छन कर आती थी। स्प्रेडिंग अ गोल्डन ग्लो, स्प्रेडिंग यानी फैलाती थी, गोल्डन ग्लो, सुनहरी चमक, अक्रॉस द ग्राउंड, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड यानी जमीन, है ना, तो पेड़ों से छनकर आती कोमल धूप जमीन पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। द फादर हेल्ड अ बो, बोलेंगे सर बाऊ यानी भी होता है, बो भी बोल रहे हो आप, तो देखिए लिखा यही रहता है, BOW बो और BOW बाऊ, दोनों में अंतर है। बो यानी धनुष होता है ना, आप सभी जानते हैं धनुष, धनुष तीर, तो बो को धनुष कहा जाता है, एरो को तीर कहा जाता है। अब इसे यदि मैं बाऊ बोल दूं तो बाऊ यानी होता है झुक कर किसी को नमस्कार करना, झुकना, उसे बाऊ कहा था। यहाँ पे बो पढ़ेंगे। तो पिताजी ने एक धनुष रखा था, है ना, हेल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, एंड एरोज, बहुत सारे तीर थे तो एरोज, पिता के हाथ में धनुष और बाण थे। वाइल, जबकि, द बॉयज आईज, लड़के की आंख, स्पार्कल्ड, है ना, स्पार्कल्ड यानी क्या होता है? चमकती थी, तो स्पार्कल्ड, विथ एक्साइटमेंट, उत्साह से, है ना, उसे एक्साइटमेंट कहा जाता है। एंड क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहा जाता है। जबकि लड़के की आंख में उत्साह और जिज्ञासा से उसकी आंख क्या हो रही थी? चमक रही थी। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा,
आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और आस्क्ड यानी किसी को आप कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो भी आस्क कहा जाता है, बस सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है। अपने बेटे से कहा टू स्टैंड खड़े रहने के लिए, एट अ फिक्स स्पॉट प्रीपोजिशन जब कोई फिक्स जगह बताया जाए, जब पर्टिकुलर जगह का नाम बताया, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में, तो वहां पे एट का यूज किया जाता है ना। फिक्स स्पॉट एक निश्चित जगह बताई कि भाई यहां से क्या होना है, खड़ा होना है। एंड पॉइंटेड निशाना लगाना है, टूवर्ड की ओर, अ टॉल नीम ट्री ऊंचे नीम के पेड़ पर, इन द डिस्टेंस दूरी में, तो दूर में एक नीम का पेड़ था। तो पिता ने कहा कि एक जगह पर खड़े होने के लिए कहा और दूर स्थित एक ऊंचे नीम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए, है ना, कहा, क्या कहा देखिए, टुडे आज, यू विल लर्न तुम सीखोगे। तो विल फ्यूचर टेंस है, गा गी गे, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू विल लर्न तुम सीखोगे। हाउ कैसे, टू एम निशाना लगाते हैं, निशाना कैसे लगाते हैं तुम सीखोगे। ही सेड कामली, एल साइलेंट है, कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली, काम डाउन बोलते हैं ना, शांत हो जाओ, तो शांति को कामली कहा जाता है। और उन्होंने शांति से कहा कि बस यहां खड़े हो जाओ और उस नीम के पेड़ पर निशाना लगाओ। यहाँ पे बरगद का पेड़ है, स्टोरी में भी आपको पता चलेगा, इमेज है ना, मैंने बरगद का लिए क्यों, लास्ट में आपको पता चलेगा। द बॉय पिक्ड अप द बो कॉन्फिडेंटली, लड़के ने पिक्ड अप उठाया, तो पिकअप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पिक्ड अप द बॉ कॉन्फिडेंटली, है ना, और उससे धनुष को बड़े ही, कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से धनुष को उठाया। पुल्ड द स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी क्या होता है, जो उसकी डोरी को स्ट्रिंग कहा जाता है। ये देखिए धनुष की जो डोरी होती है स्ट्रिंग कहते हैं। पुल्ड खींचा, है ना, पुल का सेकंड पुल्ड, और धनुष की डोरी को खींचा। विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ को ऑल हिज स्ट्रेंथ कहते हैं, पूरी ताकत के साथ तीर उसको क्या, सॉरी, डोरी को खींची। एम एट द नीम ट्री, और नीम के पेड़ पर निशाना साधा। एंड रिलीज्ड द एरो, और तीर को छोड़ दिया। तो रिलीज का सेकंड फॉर्म रिलीज्ड, तीर छोड़ दिया। बट लेकिन द एरो फेल टू द ग्राउंड, लेकिन तीर जमीन पर गिर गई। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। बिफोर इट कुड इवन रीच द ट्री, पेड़ से पहुंचने से पहले, कुड यानी सके, है ना, पेड़ से पहुंच सकने से पहले ऐसे यूज किया जाएगा। तो तीर पेड़ तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गया। ये देखिए यहां तो दिखाया नहीं है, बट मान लीजिए नीम का पेड़ है, तो जब तीर पूरे ताकत से तीर चलाई तो नीम के पेड़ के पहले ही यहां पर तीर गिर गई, पूरे पेड़ तक पहुंचा ही नहीं। अब क्या हुआ देखिए, द फादर स्माइल्ड जेंटली, पिता धीरे से, जेंटली कहा जाता है, हल्की सी, है ना, मुस्कुराए। एंड थॉट, और विचार किया, दैट की, परहैप्स शायद, द टारगेट वॉज टू फार, निशाना वॉज यानी था, टू फार, ये टू यानी बहुत होता है, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है ना, और टू का अलग अलग मीनिंग आपको पता है। एक टू प्रीपोजिशन होता है, एक टू यानी दो, 1 2 3, और ये वाला टू यानी भी होता है और बहुत भी होता है, बहुत बहुत ज्यादा, टू मच, है, बहुत सारा अलग अलग मीनिंग होता है। तो फार यानी तो दूर, तो उन्हें लगा शायद निशाना बहुत दूर है। सो इसलिए ही सेट अ क्लोजर टारगेट, उन्होंने एक पास का टारगेट यानी वही नजदीक का निशाना साधा, कि बोले ठीक है तुम तो यहीं खड़े रहो, नीम पेड़ इतना दूर है, कोई बात नहीं, इसका कुछ पास का तुम्हें दे देता हूं। अ मैंगो ट्री, तो नीम पेड़ के पहले एक आम का पेड़ भी था। द बॉय ट्राइड अगेन, लड़के ने फिर से, अगेन यानी फिर से कोशिश की, तो ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, TRY ट्राई होता है, तो वाई हट जाता है और लास्ट में IED लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म लगाने का रूल है। आपको रूल वगैरह सीखना है, ग्रामर सीखना है प्रॉपर, तो आप मेरे मेंबरशिप बटन भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, तो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक वहां मैंने वीडियो बनाकर छोड़ दिया है। फिर से कोशिश की, दिस टाइम, इस बार, पुटिंग इन इवन मोर एफर्ट, पुटिंग डालते हुए, तो पुट का पुट का एनजी फॉर्म पुटिंग, यहां पे वर्ब को नाउन बनाया गया है, तो जेरेंड कहते हैं इसे, तो इसलिए पुटिंग हो गया। इवन यानी भी, और भी ज्यादा एफर्ट, कोशिश डालते हुए,
उसने क्या किया, और भी ज्यादा जोर लगाते हुए, ही पुल्ड द बो हार्डर, उसने धनुष को और भी तेजी से खींचा, उसकी स्ट्रिंग को, एंड रिलीज्ड, और छोड़ दिया, द एरो, तीर को, बट वंस अगेन, लेकिन एक बार फिर, इट फेल शॉर्ट, वो और पहले गिर गया, है ना। ये नीम के पेड़ के पहले तो गिर गया था, लेकिन अब आम के पेड़ के भी पहले गिर गया, आम के पेड़ तक भी वो तीर नहीं पहुंच पाया। नाउ द फादर चोज एन इवन नियर टारगेट, चूज नहीं है, चूज का सेकंड हम चोज होता है, चुना, चूज यानी चुनना, चोज यानी चुना। पिता ने चुना एक इवन नियरर, है ना, और भी पास के टारगेट को, और भी पास के लक्ष्य को चुना, कि चलो आम पेड़ के पास और क्या दिख रहा है, अ कोकोनट ट्री, एक नारियल का पेड़, ये नीम का पेड़ था, है ना, ये मैंगो का पेड़ था, यहां भी इससे पहले गिर गया, मैंगो से उससे पहले गिर गया। अब उन्होंने बोला चलो कोकोनट के ट्री के, अब यहां से कम से कम कोकोनट ट्री तो पास है, ये तो लगा ही लेगा। द बॉय नाउ स्लाइटली एंसियस, एंसियस यानी क्या होता है, चिंतित हो जाना, है ना, एंसियस। अब वो थोड़ा सा, स्लाइटली यानी थोड़ा सा चिंतित था, बट डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, ठान लेना मुझे तो करना, उसे डिटरमिन्ड कहा जाता है, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। गेव इट हिज ऑल, और उसने फिर से अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्वीट फॉर्म ऑन हिज फॉरहेड, है ना, सॉरी स्वेट है ना, स्वीट में डबल ई आता है, स्वेट यानी होता है पसीना, पसीना उसके फोरहेड यानी माथे पर, फॉर्म यानी आ जाना, बन जाना, उसके माथे पर पसीना आ गई। एज ही पुल्ड द स्ट्रिंग विथ फुल फोर्स, और जब उसने पूरी ताकत के साथ रस्सी खींची, एंड और रिलीज द एरो, और तीर को छोड़ा, पूरी ताकत से इस बार रस्सी को खींची और तीर छोड़ दिया। येट अगेन, फिर भी, उसे येट अगेन कहा जाता है। द एरो कुड नॉट रीच द ट्री, तीर कुड नॉट नहीं सका, है ना, ये मॉडल होता है कैन कुड, है ना, तो उसका आप यहां पे देखिए निगेटिव फॉर्म है, कुड नॉट नहीं सका, रीच यानी पहुंच नहीं सका, द ट्री पेड़ के पास नहीं पहुंच सका। एंड ड्रॉप्ड मिडवे, मिडवे यानी बीच के रास्ते, वे यानी रास्ता, मिड यानी बीच, और बीच रास्ते में ही गिर गया। यानी कि सोचिए, न नीम तक पहुंचा, न ही मैंगो तक पहुंचा, बोले कि चलो यहां से कम तुम्हारे लिए कोकोनट तो पास में ही है, लेकिन जब वो तीर चलाता था तो उसके पहले ही वो तीर गिर जाता था, वहां तक नहीं पहुंच पाता था। द बॉय लुक्ड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी बोल सकते हैं कि निराश, लड़का निराश दिखा। हिज कॉन्फिडेंस फेडिंग, फेडिंग यानी हम बोल सकते हैं कि कम होते जाना, है ना, फेड होते जाना, मुरझाते जाना, और उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। विथ ईच फेल्ड अटेम्प्ट, हर असफल प्रयास के साथ, है ना, अटेम्प्ट यानी होता है प्रयास को अटेम्प्ट कहा जाता है, हर असफल प्रयास के साथ अब उसका कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा था। पहले बोला चलो कोई बात नहीं अब तो लगेगा, फिर पास को लगाया, बोला अब तो लगेगा, और भी पास कर दिया, तीर फिर भी उसकी पहले गिर गया। अब इसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा, अब इसे लगा नहीं मुझ में तो बात ही नहीं है, मैं तो कभी निशान लगा ही नहीं पाऊंगा। द फादर क्वाइटली ऑब्जर्व द एरोज लाइंग ऑन द ग्राउंड, अब पिताजी ने क्वाइटली यानी चुपचाप, ऑब्जर्व यानी देखा, किसी चीज पर ध्यान से ऑब्जर्व कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म ऑब्जर्व, द एरोज तीरों को देखा, लाइंग पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड तो जमीन पर पड़े हुए तीर को पिताजी ने बड़े ही चुपचाप देखा, उन्होंने तीर को देखा। सडनली अचानक से, ही नोटिस्ड, है ना, उन्होंने ध्यान दिया, समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ दिलचस्प बात देखी, कुछ दिलचस्प चीज पर उनका ध्यान गया। when the target was far, जब निशाना या लक्ष्य दूर था, the arrow had traveled farther, है ना, farther यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि पास आते जाना, दूर जाते जाना। तो उन्होंने ध्यान दिया कि जब लक्ष्य दूर था तो तीर ने अधिक दूरी तय की। ये आप देखिए, जब कोकोनट यहां पे था, कोकोनट का पेड़, तो ये जो तीर था ये पास था यहां से लक्ष्य, तो तीर उससे पहले गिर गई। मैंगो से दूर था लेकिन कोकोनट से ज्यादा दूर चली गई तीर, यहां तक के चली गई।
और जब मैंगो पे निशाना लगाने बोला तो तीर पहले गिर गई। नीम पर निशान लगाने को कहा तो तीर बहुत दूर गई। यानी देखिए तीर दूर तो जा रही है, ऐसे नहीं कि कोकोनट तक तीर नहीं जा रही है, लेकिन जब नीम को निशान लगाने बोलते थे तो मैंगो से दूर तो जाता था, नीम तक नहीं जाता था। मैंगो को निशान लगाना बोलते थे तो अब पहले नीम तक जा रहा था, अब नीम तक भी नहीं जा रहा, मैंगो से पहले गिर जा रहा था। बोले चलो मैंगो तक तो जा ही रहा है, अब कोकोनट को तो मार ही लेगा, अब कोकोनट से पहले गिर जा रहा था। ये बड़ी विडंबना है, अजीब चीज है, ये क्या हो रहा है। शुरू में तो दूर का निशाना दिया तो इसने बहुत दूर तक तीर चलाई, और जैसे निशाने को पास करते जा रहा हूं ये उससे पहले तीर गिराते जा रहा है। ये क्या बात है, ये क्या इंटरेस्टिंग चीज है। बट एज द टारगेट केम क्लोजर, लेकिन जब लक्ष्य केम क्लोजर पास आता था, वही बताया ना, वो जब टारगेट दूर था तो दूर तक तीर जाता था, टारगेट जब पास करता गया द एरो कवर्ड लेस डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, तो तीर कम दूरी तय करती थी। ये देखिए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कम होती गई। ये चीज पिताजी ने ध्यान दिया, अरे ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। दूर निशाना था तो दूर तक तीर मार पा रहा था, जैसे ही मैं पास करते गया तो उसका निशाना तो और पास होते जा रहा है, दूर तक जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है। विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, द फादर नाउ पॉइंटेड टू अ ह्यूज बैनियन ट्री, पिताजी ने अब पॉइंटेड यानी है ना इशारा करना, टू प्रपोजिशन है, अ ह्यूज बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ को बैनियन ट्री बोलते हैं, इसलिए वहां पे चित्र में आपने देखा होगा, ये देखिए बरगद का पेड़ है ना, यहां पे मैंने डाउनलोड किया, उसके हिसाब से मैंने स्टैंडिंग जो खड़ा था है ना, फार दूर, बियॉन्ड ऑल द प्रीवियस ट्री, यानी पहले जो पेड़ थे, प्रीवियस ट्रीज, पहले जो पेड़ थे कोकोनट का, मैंगो का और नीम का, उससे और भी दूर में वो बरगद का पेड़ खड़ा था, उस पर इशारा किया। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड एंड सेड, लड़का हैरान था और कहा, दैट्स टू फार, वो बहुत दूर है, इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। लड़के ने कहा ये तो जब कोकोनट तक नहीं जा पा रहे तीर, आप तो नीम तक भी नहीं गया, आप तो नीम के भी बाद में बैनियन ट्री, बरगद पेड़ तक के आप निशाना लगाने बोल, ये तो असंभव है पिताजी, उतना दूर कैसे जाएगा। द फादर रिप्लाइड कामली, एल साइलेंट है, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली, ये वाला एल को बोलना है। पिताजी ने शांति से है ना, बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, जस्ट ट्राई वंस, बस एक बार कोशिश करो, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, बस एक लास्ट बार अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश करो। द बॉय टुक अ डीप ब्रेथ, है ना, ब्रेथ है ना होता है सांस लेना, लड़के ने गहरी सांस ली, फोकस्ड हिज माइंड, और अपने मन को है ना केंद्रित किया, एंड दिस टाइम, और इस बार, पुल्ड द बॉ, धनुष को खींचा, विथ कंप्लीट डिटर्मिनेशन, पूरा निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ना, धनुष खींचा मतलब धनुष के तीर को स्ट्रिंग मान लीजिए, उसे पूरी ताकत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ खींचा कि अब तो मुझे करना ही है। ही रिलीज्ड द एरो, और उसने तीर को छोड़ दिया। एंड बोथ फादर एंड सन, और दोनों पिता और पुत्र, वॉच्ड क्लोजली, पास से देखा, दोनों ने ध्यान से देखा। दिस टाइम, इस बार, द एरो फ्ल्यू मच फादर देन बिफोर, है ना, फादर यानी क्या होता है, आगे होता है ना, फादर है, फादर नहीं, फादर, आर लिख रहा है, फादर, फादर यानी दूर, फार का फादर, देन कंपेयर करते हो, देन का यूज करते हैं, बिफोर एंड रीच्ड नियर द पीपल ट्री, ये मतलब बरगद के पेड़ में उससे पहले और पीपल का ट्री था। अब उन्होंने देखा कि ये जो तीर थी, अब बरगद के पेड़ में निशान लगाने बोला तो ये पहले जो पेड़ था नीम का पेड़, उससे भी दूर और आगे पीपल के पेड़ तक के उसका तीर पहुंच गया। यानी कि जो सोच रहा था कि नीम तक के नहीं पहुंचेगा, वो नीम से भी पार करके उसके आगे और पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। द फादर प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, पिताजी ने अपने हाथ को लड़के के, अपोस्ट्रोफियस काकी के लड़के के है ना कंधे पर रखा, एंड सेड, और कहा, विद ए स्माइल, एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, माई सन, मेरे बेटे, लाइफ इज जस्ट लाइक दिस बो एंड एरो, जीवन इस धनुष और तीर की तरह है, लाइक यानी जैसे है। वेन यू सेट बिग गोल्स, जब आप बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हो, सेट करते हो, योर माइंड एंड बॉडी, आपका मन और आपका शरीर, यूज देयर फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी
शक्ति का उपयोग करता है। यानी आप जब कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो ना, तो आपका मन और आपका शरीर पहले से जान जाता है कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है, तो तैयार हो जाता है। भाई मैं आपको एक सिलेंडर, गैस में भरा हुआ सिलेंडर उठाने कहूँ और एक नॉर्मल सा 5 किलो का बट उठाने को कहूँ, मैं आपको वजन उठाने के लिए कहूँ, तो आपका मन कैसे तैयार रहेगा? यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है ना, बड़ा सा, और यहाँ पे 5 किलो का बाट रखा हुआ है जो वजन होता है। जब इसे उठाने बोलूँगा तो आपका मन, अरे यही तो उठाना है, एकदम वो ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, उसे पता है ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो उठ ही जाएगा। अब वो 15 किलो या जो भी कितना किलो का सिलेंडर उठा, थोड़ा सा शरीर तैयार रहेगा कि हाँ मुझे ताकत लगाना है, मन भी तैयार रहेगा, भाई सिलेंडर है, भाई गैस से भरा वजन तो रहेगा, देख के उठाना पड़ेगा, थोड़ा ताकत ज्यादा लगाना है। तो मन और जो हमारा शरीर तैयार हो जाता है किसी बड़ी चीज को करने के लिए, बड़ी लक्ष्य को पाने के लिए, वैसे ही हमारा मन और शरीर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं। बट वेन योर गोल्स आर स्मॉल, लेकिन जब आपका लक्ष्य छोटा होता है ना, बहुत अच्छा मोरल लास्ट में बताने वाला हूं, योर लिमिट योर ओन पोटेंशियल, तुम्हारी जो है ना, सॉरी यू लिमिट यानी क्या होते हैं, आप संकुचित हो जाते हो, सीमा में आ जाते हो, योर ओन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो आपके अंदर जो क्षमता होती है उसे पोटेंशियल कहा जाता है। तो उन्होंने वही कहा कि जब आपका ध्यान केंद्रित है ना होता है, तो जब आप छोटे लक्ष्य बनाते हो तो आपका जो पोटेंशियल है वो सीमित हो जाता है, आपकी क्षमता भी सीमित हो जाती है। लगता है कि हाँ भाई बस हम इतना ही कर लेंगे, आप क्षमता को सीमित कर लेते हो, छोटा लक्ष्य, और बड़ा लक्ष्य बनाते हो तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। द बॉयज आइज लिट अप, और लड़के की आंख जगमगा उठी, विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। बच्चा समझ गया कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैंने लक्ष्य को ही गलत चूज किया। जब दूर लक्ष्य था उससे पहले गिरता था, और दूर लक्ष्य था और पास आते गया, तो मेरा लक्ष्य मतलब शरीर को ये लगने लगा रहे वो तो इतनी दूर है, जब उतना दूर चला दिया तो पास ही है, तो पास गिरने लगा तीर, ये क्या हो रहा है। तब पिताजी ने समझाया, दूर लक्ष्य रखोगे, बड़ा लक्ष्य रखोगे तो तुम्हारा मन और शरीर उसके हिसाब से काम करता है, और जब लक्ष्य छोटा होता है तो शरीर और मन बिल्कुल उसके हिसाब से चलने लगता है। अरे छोटा ही से तो है ना, आपको 100 सीढ़ी चढ़नी ही है और आपको केदारनाथ का पर्वत चढ़ना है, या फिर आपको डोंगरगढ़ माता जी हमारी 1000 सीढ़ियों वाली छत्तीसगढ़ में वो चढ़ना है, तो दोनों में अंतर तो है। 100 सीढ़ी चढ़ना है, 100 ही तो चढ़ना है, तो शरीर एकदम तैयार है। अब माता रानी के दर्शन के लिए ताकत तो आती, फिर भी 1000 सीढ़ियाँ चढ़ना, थोड़ा शरीर और ज़्यादा हो जाता है। अरे 1000 सीढ़ी चढ़ना है, तो मन थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल थोड़ा सा हमें तगड़ा करना होता है, हमारी कौशल को बढ़ाना होता है कि हम कर पाएंगे, क्षमता को बढ़ाना होता है, मन को है ना, और सोचना पड़ता है कि हमें इतना चढ़ना है। केदारनाथ पर्वत चढ़ना है तो कई महीने से तैयारी चलती, कैसे चढ़ूंगा, क्या करूंगा, तो शरीर क्या करता है, उस लक्ष्य की ओर है ना अपने आप को ढालता है। द फादर कंटिन्यूड, पिताजी ने आगे कहा, पीपल ऑफन थिंक, लोग अक्सर सोचते हैं, स्मॉल यानी छोटा सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, फेलियर यानी असफलता। लोग हमेशा छोटा सोचते हैं क्योंकि वो असफलता से डरते हैं। हमें कोई पढ़ने के लिए बोले तो एकदम हम कभी भी तैयार नहीं, जो सामान्य छात्र होते हैं वो एकदम 100% लाऊंगा बोल कभी नहीं पढ़ते, बोलते पासिंग मार्क आ जाए। तो जब आप पासिंग मार्क की सोचोगे ना तो फेल होने की संभावना रहती है, और जब बोलो कम से कम 70-80% आ जाए तो 60% आता है, हमेशा होता है। आप 100% के लायक थे, सोचना बस नहीं मतलब तैयारी करना है, 100% के लिए तैयारी करोगे तो आपका कहीं जाके 80-90% आता है। यानी आप बड़ा लक्ष्य रखोगे तो ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी, आपका शरीर को ज्यादा है ना उसके प्रति काम करना होगा। और लक्ष्य छोटा बनाया हो, अरे 17 नंबर आ जाए कहीं से, तो आप तो बस 4-5 क्वेश्चन को ही पढ़ोगे, उससे ज्यादा तो मेहनत करोगे नहीं, और फिर रिजल्ट आता है बेकार, क्योंकि आपने लक्ष्य छोटी रखी है। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई ये है, स्मॉल थिंकिंग नेवर लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। जो छोटी सोच होती है ना, वो कभी भी लीड्स यानी ले जाती है, नेवर यानी कभी नहीं, टू ग्रेट सक्सेस यानी महान सफलता की ओर छोटी सोच कभी भी नहीं ले जाती। इफ यू एम फॉर द स्टार्स, यदि आप तारों तक जाने की यदि आप लक्ष्य रखते हो, यू मे एटलीस्ट रीच द स्काई, कम से कम आप आसमान तक पहुंच सकते हो। तारे तक जाने का प्रयास करोगे तो कम से कम आप आसमान छू सकते हो। बट इफ यू एम ओनली फॉर द ग्राउंड, लेकिन यदि आप केवल जमीन तक का लक्ष्य रखते हो कि अरे आसमान का, जमीन तक ही पहुंच जाऊं कम से कम, यू मे स्टॉप हाफ वे, आप आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे। दैट डे, उस दिन, द बॉय डिडंट जस्ट लर्न, लड़के ने बस नहीं सीखा हाउ टू
शूट एन एरो, यानी कि बच्चे ने केवल तीर चलाना नहीं सीखा कि कैसे तीर चलाया जाता है, ही लर्न, उसने सीखा द ट्रू पावर ऑफ थिंकिंग बिग, बड़े सोचने की सच्ची शक्ति को, है ना, यानी बड़ी सोच की सच्ची शक्ति को उसने सीखा, केवल तीर चलाना नहीं सीखा उस दिन। तो इससे मोरल क्या मिलती है, ऑलवेज थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचो, एंड सेट हाई गोल्स, और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करो, बिकॉज योर सक्सेस, क्योंकि आपका सफलता, है ना, आपकी सफलता डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन द हाइट ऑफ योर विजन, आपकी दृष्टि की ऊंचाई पर, आप कितना ऊंचा देखते हो, कितना ऊंचा सोचते हो, उस पर निर्धारित करती है आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। आप जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे, आपको उतनी मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं लक्ष्य के आसपास पहुंचोगे। आपका लक्ष्य ही बहुत छोटा है तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, आपका लक्ष्य केवल इतना ही है कि बस जैसे तैसे भैया मेरा 10,000 महीना का निकल जाए, मेरा तो काम बन जाए, ये होते हैं संतोषी व्यक्ति। कोई परेशानी नहीं है, संतोषी भी बन सकते हैं, लेकिन आपको यदि सफलता पानी है, आपको कुछ विशेष सफलता पानी है, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, आपको बहुत ज्यादा सफल होना है, आपका लक्ष्य केवल 10,000 का है, तो आप मेहनत भी 10,000 के लायक ही करोगे। आप ना ज्यादा रिस्क लोगे, नहीं ज्यादा शरीर को थकाओगे, नहीं ज्यादा दिमाग को चलाओगे। आप 10,000 कैसे भी आ जाए, बस उतना ही आपका माइंड में रहेगा। 10,000 आ गया, आप शांत रहोगे, उसके आगे बढ़ने की प्रयास ही नहीं करोगे। लेकिन आप लक्ष्य बना के चलोगे कि भाई मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे बहुत धनी बनना है, मुझे बहुत सफल बनना है, तो आप उस प्रकार से प्रयास करते हैं। आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे, तो तुरंत पहुंचेंगे नहीं, धैर्य के साथ धीरे धीरे आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको लक्ष्य बड़ा रखना है, सपने बड़े रखने हैं। बड़े सपने में, है ना, जरूरी है कि आपको उतना क्षमता भी लगाना होता है, बहुत ताकत लगानी होती है, बहुत सोच विचार करना होता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है, सब जरूरी है। लेकिन आपका लक्ष्य ही छोटा रहेगा तो आप उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो जैसे भी आईपीएल का सीजन आ रहा है, क्रिकेट तो आप सभी देखते हैं, नहीं भी देखते तो आप जानते तो हैं क्रिकेट क्या होता है। 2 प्लेयर्स हैं, 2 खिलाड़ी हैं, मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम राहुल है ना, किसी का नाम मान लीजिए राहुल है, किसी का नाम मोहित है, राहुल और मोहित है। राहुल लक्ष्य बना के चलता है, वही मैच चल रहा है, दोनों एक एक एंड पे है ना, इस एंड पे राहुल है मान लीजिए, एक एंड पे आपका मैंने क्या नाम बताया था, मोहन मान लीजिए, है ना, ये राहुल है और ये मोहन है, चलिए मोहन है, राहुल है। अब यहाँ पर जो मोहन है, जो नॉन स्ट्राइकर पर, वो ये सोच के रखा है कि भाई मुझे बस जैसे तैसे करके 10-20 रन बना लेना है, टिक के खेलना है, 20 रन बना लूं भाई, मेरा काम हो जाए आज का। उसका विचार यही है कि बस जैसे तैसे करके 20 रन बना लूं। अब वो 20 रन बनाना है तो आउट होने का, है ना, उसे डर है, आउट ना हो जाओ, मुझे 20 रन तो बनाना ही बनाना है। अब उसने लक्ष्य 20 रन निर्धारित कर लिया, तो सिंगल डबल खेल रहा है, धीरे धीरे खेल रहा है, 20 रन ही तो बनाना है, कौन सी हड़बड़ी है, मुझे तो 20 रन बनाना है। तो वो क्या कर रहा है, सिंगल डबल खेल रहा है, रिस्क नहीं ले रहा है ज्यादा। अब वहीं पर राहुल की बात आ गई। राहुल ने सोचा है कि मुझे तो सेंचुरी बनाना है भैया, हाँ जो कुछ हो जाए, भले जल्दी आउट हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो 100 तक के सोचा, 100 मार के ही आऊंगा। ये 20 सोचने वाला धीरे धीरे खेल रहा है, 100 सोचने वाला धीरे खेलेगा तो नहीं बन पाएगा। 20-20 मैच चल रहा है भाई, अब जल्दी मारना पड़ेगा। अब राहुल आते ही शुरू हो गया, 4-6 मार रहा है, स्पीड से खेल रहा है, रन बनाते हुए जा रहा है। यहां पर ये जो 20 रन के लिए सोचा था वो धीरे धीरे करके जा तो रहा है, लेकिन कितना ही बचेगा, वो 10 वर्ष में आउट ही हो गया। 20 बनाए जरूरी नहीं कि बन ही जाए, वो 10 में ही आउट हो गया। और ये जो राहुल जिसने 100 सोचा था, हालांकि वो 100 तो नहीं बना पाया, उसने 60 रन ही बनाया, लेकिन इससे कितना ज्यादा रन बना लिया, 50 रन ज्यादा बना लिए इसने, 50 भी मार दिया। दोनों वही मैच चल रहा है, वही खिलाड़ी है, दोनों की सोच में अंतर है। वो छोटा लक्ष्य रखा है, थोड़ी छोटी सोच से खेल रहा है कि भाई मुझे नहीं ज्यादा से मतलब नहीं है, जैसे तैसे 20 रन बन जाए, उसकी सोच जो भी हो, चाहे उसका रिकॉर्ड पूरा करना हो, जो भी हो। और ये अलग सोच रहा है मुझे शतक मारना है, तो इसने 100 का सोचा तो 60 तक गया, इसने 20 तक ही सोचा तो 10 तक ही गया है। यानी उसने लक्ष्य छोटा बनाया था 20 तक के, तो लक्ष्य आपका छोटा है तो आप जरूरी नहीं लक्ष्य तक पहुंच भी जाए तो 20 ही बनाएगा नहीं, और ये लक्ष्य तक पहुंच जाता तो 100 बनाता, नहीं बना पाया 100 तो भी 60 रन भी कम नहीं होते हैं, बहुत बना लिया। इसने लक्ष्य बड़ा रखा है, और लक्ष्य बड़ा रखा तो इसने मेहनत भी ज्यादा की, रिस्क लिया, 4-6 मारा, क्योंकि 100 बनाना तो 4-6 मारना पड़ेगा। इसने लक्ष्य छोटा रखा तो रिस्क कम लिया, मेहनत कम करना पड़ा। सिंगल डबल चलने दो भैया, काहे ताकत लगाए, काहे डबल डबल दौड़ दौड़ हालत खराब करे। वो बस सिंगल 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 काम चला रहा है, मेहनत कम कर रहा है, रिस्क कम ले रहा है, क्योंकि इसकी
जो सोच है, इसका लक्ष्य है, छोटा है। इसने बड़ी सोच रखी, बड़ा रन रखा, बड़ा लक्ष्य रखा, तो इसने, इसका दिमाग, इसका शरीर उसके हिसाब से चल रहा है। दिमाग भी बोल रहा है अरे 4-6 मारना है, शरीर ही बोल रहा है थोड़ा ताकत लगाओ, 6 जाना चाहिए तब तो बनेगा 100। तो वही होता है, जब हम लक्ष्य बड़ा निर्धारित करते हैं तो हमारा मन और शरीर उसके हिसाब से काम करने लगता है। एक बात और है कि केवल आप लक्ष्य निर्धारित कर दे और सोचे कि काम हो जाए तो कभी नहीं होगा। लक्ष्य यदि आप बड़ा बनाए हैं तो आपको मेहनत तो बड़ा करना ही होगा, परिश्रम भी उतना ही करना होगा, धैर्य भी उतना ही रखना होगा, लेकिन आपको सफलता अंत में जरूर प्राप्त होगी। तो लक्ष्य बना के रखें, बड़ा ही लक्ष्य बना के रखें और उसके पीछे लग जाइए, जी जान से लग जाइए। आपका मन और शरीर जरूर आपका साथ देगा और मेहनत करने वालों का तो भगवान भी साथ देते हैं, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। चाहे आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई गोल हो, चाहे आप कुछ बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, चाहे आपकी कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई पेंटिंग, कोई क्रिकेट, कोई अलग अलग गेम होते हैं, कबड्डी, खो खो, सब प्रकार के। कोई महिलाएं हैं, गृहिणी भी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती है, सबसे अच्छा खाना मेरा बने। सबका अलग अलग गोल्स होते हैं, पता नहीं किसका गोल क्या है, सब सफल होंगे। कोई भक्ति में सफल होना चाहता है, भक्ति में भी सफल होना है तो अच्छा लक्ष्य बनाए कि पहुंचू तो भगवान के पास ही पहुंचू, स्वर्ग ही जाना है, छोटा मोटा वापस जन्म लेना नहीं है। बड़ा सोच के आप अच्छा काम करते जाओगे तब कहीं जाके दोबारा अच्छे जन्म में दोबारा अच्छा जन्म होगा, या क्या पता आपको मोक्ष ही प्राप्त हो जाए, है ना। तो बड़ा सोचना है और अच्छा करना है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आपको डे 1 से इंग्लिश सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप क्लासेस, है ना। 80 वीडियो लगभग बना चुका हूँ और भी वीडियो भी आते जा रही है, बनाते जा रहा हूँ, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में लिंक, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक बिगिनर लेवल का, एक एडवांस लेवल का, दोनों में आप ज्वाइन कर लीजिए। मतलब दोनों ही एक है, एक ज्वाइन करेंगे दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं, दोनों को वीडियो को आप देख सकते हैं, चाहे आप 1 महीने में देखिए, चाहे आपकी मर्जी जब देखिए, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। नीचे उसका इसका PDF यदि आपको चाहिए वीडियो की स्टोरी की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, विष्णु ATP, उसे ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके फिर से एक बार रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।